ज्यादातर जो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स होती हैं वो इक्वेटर के पास ही क्यों बनाई जाती हैं? तो अर्थ तो गोल है, तो कहीं से भी लॉन्च कर दो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो तो अपनी जगह पर पहुंच ही जाएगी ना। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है, बेसिकली क्या ये साइंस है या फिर एक कोइंसिडेंस है। तो देखिए, पहला रीजन है अर्थ की स्पीड। आपको पता होगा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए ही सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो अपने एक्सिस पर जब वो रोटेट करती है तो उसकी एक स्पीड होती है। इक्वेटर पर वो स्पीड होती है 1670 किलोमीटर पर आवर, और पोल्स पर ये स्पीड लगभग जीरो हो जाती है। तो जब इक्वेटर से हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसको अर्थ की स्पीड का भी कोई फायदा होता है, और उसको क्या होता है कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है उस स्पीड का। उसकी स्पीड जो होती है वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है रॉकेट की, तो इससे कॉस्ट कम हो जाती है। तो एक कारण ये है कि अर्थ की जो स्पीड है वो वहाँ पर इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ से लॉन्च करते हैं। दूसरा रीज़न है ग्रेविटी। आपको पता होगा कि जो ग्रेविटी है, उसका जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका सूत्र क्या होता है, G=gm/r²। यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है r² की, यानी कि उसकी रेडियस के। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही ग्रेविटी कम होगी। तो रेडियस सबसे ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर अर्थ की जो रेडियस है वो 6376 किलोमीटर है, और पोल्स पर ये 6357 किलोमीटर है, यानी कि 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल्स पर। तो इक्वेटर पर क्या होगा, रेडियस अगर कम होगी तो वहां पर ग्रेविटी जो है वो, रेडियस कम होगी तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, और रेडियस ज्यादा होगी तो ग्रेविटी कम होगी। तो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी कम होगी। इक्वेटर पर ग्रेविटी जो है वो होती है लगभग 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोल्स पर होती है 9.8। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर पर ग्रेविटी, जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसको थ्रस्ट करना होता है। तो जब ग्रेविटी उसको कम महसूस होगी तो उसको थोड़ा सा थ्रस्ट में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से लॉन्च करते हैं। तीसरा है फ्यूल। आपको पता होगा सबसे ज्यादा फ्यूल जो है वो उसको थ्रस्ट करते समय ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ता है। तो जब ग्रेविटी इक्वेटर पर कम होगी तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे उसकी कॉस्ट कम होगी। आपको पता है इनका फ्यूल जो है वो बहुत महंगा आता है, और एक रॉकेट को लॉन्च करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर थोड़ी सुविधा मिल रही है तो उससे हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, ज्यादा पेलोड यहाँ पर भेज सकते हैं उस कॉस्ट के अगेंस्ट। उस कॉस्ट कम होगी, फ्यूल अगर कम खर्च होगा तो ज्यादा पेलोड हम यहाँ पर भेज सकते हैं। अगला रीजन है सेफ्टी। आपको पता होगा इक्वेटर के पास जो है वो समुद्र का एरिया ज्यादा है, और समुद्र का एरिया ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जिससे क्या होगा, ह्यूमन सेफ्टी का रिस्क कम हो जाता है। आपको पता होगा कि जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग के समय उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उन हर स्टेप में कोई ना कोई रॉकेट का पार्ट अलग होता है जो कि अर्थ पर गिरता है। और अगर हम इक्वेटर के पास रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो पार्ट क्या होगा, समुद्र में गिरेगा, जिससे ह्यूमन लाइफ को रिस्क नहीं होगा। तो एक ये रीजन है। ऑर्बिट एक अलग रीजन है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, वेदर सैटेलाइट्स हैं, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो अर्थ की इक्वेटर के ही ऊपर है, अर्थ की इक्वेटर के ऊपर है। यानी कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो केवल एक है, और वो इक्वेटर पर ही है। लगभग 35,876 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बहुत सारे देश जब अपनी कम्युनिकेशन वेदर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जो रॉकेट होता है उसको अगर हम इक्वेटर से लॉन्च करेंगे तो उसमें ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ये अर्थ की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करता है। अर्थ 24 घंटे में अपनी एक्सेस पर रोटेट होती है, इसमें जो सैटेलाइट हम भेजते हैं वो भी 24 घंटे में अपना एक पृथ्वी का पूरा चक्कर कर लेती है। तो एक ये भी कारण होता है यहाँ पर स्थापित करने का। अब बहुत सारे देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, उसका लॉन्चिंग साइट कहाँ पर है, फ्लोरिडा में, जो कि क्या है, इक्वेटर के पास ही है। यूरोपियन यूनियन का लॉन्चिंग साइट कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना। इंडिया का लॉन्चिंग साइट कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, जो कि इक्वेटर के पास है।
इंडिया अपना नया लॉन्चिंग साइट कहाँ पर बनाना चाहता है, कुलशेखरपत्तनम में, जो कि तमिलनाडु में और भी ज़्यादा नज़दीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि चाइना यहाँ पर जासूसी करने के लिए आ जाता है। आपको पता होगा UN-15 वो बहुत सारे अपने युद्धपोत लेकर के और अपने बहुत सारे जासूसी जहाज भेज करके वो यहाँ पर क्या करना चाहता है, जासूसी करना चाहता है, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। पर यहाँ पर फैक्टर आता है कि इक्वेटर के पास हमें वो रखना है, तो इक्वेटर के पास रखने के ये बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आपको समझ आ गए हों, आपको ये साइंस रिलेटेड फैक्ट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।